नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात करेंगे सीटेट 2024 जुलाई पर और क्लास बेसिकली आज जो होने वाली है वह होगी वाइगोत्स्की पर। वाइगोत्स्की के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, देखेंगे, उनके सिद्धांत को समझने वाले हैं। अगर वाइगोत्स्की की बात कर लें तो आप जानते होंगे इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है और हम सभी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रश्न हमेशा से आए हुए हैं और फिर से आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान में रखना है, पेपर 1 पेपर 2 जितने भी साथी होंगे पेपर 1 से जुड़े हों, चाहे आप प्राइमरी का देना चाहते हो या फिर आप जूनियर का देना चाहते हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो ज़्यादा देर करते हुए एक बार आप सभी थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइव भी कर दीजिएगा और हर चीज़ों को एक एक करके हम सभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो इन पे चर्चा करेंगे सबसे पहले लेवाइगोस्की के बारे में। इनका सिद्धांत कैसे कैसे इन्होंने दिया था, इनका जो है परिचय क्या है, और साथ ही साथ इनके सिद्धांत को समझने के बाद हम कुछ प्रश्नों की सहायता से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे आपको इनके सिद्धांत के अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला आप सभी के सामने है, पहला दिया गया है आपके सामने कि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया है, इनका सिद्धांत था। जैसे लेव वाइगोत्स्की की अगर हम चर्चा करेंगे ना तो लेव वाइगोत्स्की की अगर बात किया जाए तो इसमें जो बात करते हैं हम सभी लेव वाइगोत्स्की की, तो इनका जो पासवर्ड एक तरीके से सामाजिक अंतःक्रिया था। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या है, जब भी इनका सिद्धांत बोला जाएगा तो इनका मतलब कहने का तात्पर्य ही था बच्चे जब तक समाज से जो सोशल है, जो सामाजिक उसका है, जो सामाजिक इन्वायरमेंट है उसका, उससे जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा उसका तब तक चीजें बच्चे सीख नहीं पाएगा। तो जब तक समाज से अंतःक्रिया बच्चा नहीं करेगा तब तक सीख नहीं सकता है। और निवास की बात करें तो यह कहाँ के निवासी थे, तो आपको जानना चाहिए, तो यह निवासी थे रूस के। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। साथ ही साथ सिद्धांत के नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक का विकास के सिद्धांत या सामाजिक संज्ञान विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना या सामाजिक जो है निर्मितवाद का सिद्धांत, या इनका अलग नाम। जैसे आपसे जो पूछा जाता है, जो नाम आपके सामने दिख रहा होगा, यह नेम आपको ज्यादा करके यूपी टेट के पेपर में देखने को मिलता है, लेकिन आप सभी से सीटेट के पेपर में इस तरीके से चीजें नहीं पूछता, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कहाँ कैसे है। उनके नाम को आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ इनका जो मानना था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह समाज से अंतःक्रिया के दौरान ही होता है। जब तक समाज से अंतःक्रिया बच्चा नहीं करेगा तब तक नहीं सीख सकता है। और कुछ पॉइंट है, जैसे बात करें वाइगोत्स्की के प्रमुख शब्द जो आप सभी से पूछे जाते हैं, प्रमुख शब्द हैं उनके, इसमें से अगर हम बात कर ले शब्दों की चर्चा करें तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा। जैसे ज्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब है, आप कह सकते हैं जिसे बोलते हैं MQ, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ऐसा बोल सकते हैं जो ज्यादा जानकार होगा उससे आप सीखेंगे, मतलब आपसे जो ज्यादा समझदार होगा, जानकार होगा, उसी से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे क्या होगा, ज्यादा जानकार हो। जैसे माता पिता, शिक्षक, ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी, तो आप उन्हीं से सीखते हैं, चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब आप उन्हीं से सीखेंगे जो आपसे ज्यादा समझदार होगा। इनका यह मानना था। नेक्स्ट आगे बात करें, कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे ZPD आपने नाम सुना होगा, नजदीकी या समीपी या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे बोला जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है, अब एक एक करके हम सीखेंगे। तो कहा कि एक बच्चे द्वारा समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य की दूरी के बीच की खाली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खाली के क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZPD कहलाता है। अच्छा, ZPD का मतलब इन्होंने कहा कि जब जैसे हम कार्य को कोई स्टार्ट कर दें, शुरुआत दे दें और बीच में जाकर रास्ते में फंस जाए और फिर हम किसी के सहायता के माध्यम से, किसी वयस्क की सहायता के माध्यम से उस कार्य का क्या करें, पूरा करें, तो हम उसे बोलते हैं ZPD। ऐसा उनका मानना था। अच्छा, कुछ अब हम चित्र तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ZPD में दी गई जो सहायता होती है, समस्या के बीच में दी गई सहायता जो होगी वह स्थायी सहायता बोली जाती है। हमेशा से जो ZPD में होगी ना, जैसे आप बीच वाले की बात करेंगे, जैसे आपने कार्य को शुरुआत किया, या हमने आपको बताया था, जैसे हमने कार्य को शुरुआत किया
यहाँ से, और बीच रास्ते में जाके आप फंस गए। यहाँ आपका लक्ष्य है, ये आपका कार्य है, वहाँ लक्ष्य आपको जाना है, बीच रास्ते में आप जाकर क्या गए, फंस गए, और फंस गए तो उसे ही क्या बोलेंगे, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ऐसा बोला जाता है कि जो बीच में फंसना होता है ना, यह स्थायी होता है, स्थायी होता है, और या हमेशा से आप फंसते रहते हैं। इसको आप, ऐसा नहीं है कि अस्थायी तरीका, हमेशा से स्थायी रहेगा और फिर आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आप कोई कार्य को शुरुआत किए, फिर रास्ते में फंसे, किसी वयस के माध्यम से उस कार्य की पूरा किए, तो हम उसे जेडपीडी कहेंगे। यही कहानी का सेंस है। आगे हम बात करें स्कैफोल्डिंग, बहुत महत्वपूर्ण है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं ढांचा निर्माण या मचान या पाड़ बोल सकते हैं, जो आप सभी से पूछे जाता है। देखिए इंग्लिश में इसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम है, जैसे मचान भी दे देता है, पाड़ भी दे देता है, कहीं ना कहीं ढांचा निर्माण भी देता है। और इसमें अभी आपने देखा था जेडपीडी में क्या होता था कि बच्चा बीच में फंसता था ना, तो अब इसमें क्या होगा, पाड़ मचान में या स्कैफोल्डिंग में बच्चा बीच में नहीं फंसेगा, शुरुआत में ही फंस जाएगा। तो ये लिखा गया, समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। तो यहां पर कहा जा रहा है कि शुरुआत में कह रहा है ना, देखिए यहां पर शुरुआत में दी गई, शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अभी आपने उसमें देखा था बीच में दी गई, बीच में दी गई जो वयस्क के द्वारा जो स्थायी सहायता है उसे हम बोलते थे जेडपीडी, लेकिन इसमें क्या हो गया, शुरुआत में हो गया, वयस्क द्वारा दी गई और आपको करा अस्थायी सहायता है, उससे स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। जैसे आप बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, चलना सीखने की शुरुआत के दौरान माता पिता का बच्चे का उंगली पकड़कर चलना सिखाना। जैसे आप साथ ही बात करें, जब आप शुरुआत में छोटे रहे होंगे तो कोई ना कोई आपको चलना सिखाया होगा, चाहे हम ही हैं या आप हैं, सबको कोई ना कोई चलना सिखाया होगा धीरे धीरे। तो जब हम शुरुआत में उंगली पकड़ के, माता पिता जो है उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो वह क्या अभी भी आपको पकड़ सिखाते हैं कि भाई साहब ऐसा चलना है? नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है वह स्थायी सहायता है, अस्थायी सहायता ना कि स्थायी सहायता है। मतलब एक फिक्स नहीं है, वह क्या है आपका फिक्स नहीं, आप कहेंगे अस्थायी सहायता होता है। और इसी आप लोग जैसे शुरुआत में यहीं पर आपका क्या दे दिया, शुरुआत आपने कोई कार्य करना शुरुआत किया और बीच ही में आपको शुरुआती में सहायता कोई दे दे और या क्या आपको लक्ष्य तक पहुंचाए, और इसे बोला जाता है अस्थायी प्रक्रिया, या आपको दिमाग में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपके सामने क्वेश्चन जब दिखेंगे ना, तो फिर आप सीख जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप सभी से पूछी जानी चीजें हैं वह मैंने बता रखा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ भी रहा होगा, मुझे पूरे विश्वास से आप चीजों को सीख भी रहे होंगे। अच्छा, बात करें कुछ प्रमुख बिंदु पर बात कर लेते हैं। इनके कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो वाइगोत्स्की के प्रमुख सिद्धांत पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लैंग्वेज ऑफ थॉट, लैंग्वेज ऑफ थॉट की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ थॉट में इन्होंने एक लैंग्वेज ऑफ थॉट नामक पुस्तक लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भाषा महत्वपूर्ण है, ना कि थॉट, ना कि विचार। करक वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उनका मानना था खेल में, जैसे बात करें, जैसे अभी हम सभी जो पढ़ते हैं सीडीपी ना, वह सीडीपी पढ़ते हैं भाई साहब सिर्फ 18 साल तक बच्चों का, हमेशा जीवन भर तक बच्चों को नहीं पढ़ते हैं। तो जब 18 साल के बच्चों तक हम सभी पढ़ते हैं, जब बच्चे का गर्भधारण होता तभी से लेकर हम 18 साल तक बच्चों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे खेल में क्या होता है, बच्चा अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, अपने भाषा को, अपने जो एक तरीके से संप्रेषण को डेवलप करता है, साथ ही साथ एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में कैसे रहना है वह भी सीखता है, अपने बातों को कैसे दूसरे के सामने रखना है, इसमें भी आपको खेल में बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखती होती है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है यह भी बच्चा सीखता है। तो खेल को उन्होंने बहुत योगदान दिया और पूछा भी गया है वाइगोत्स्की ने अपने खेल में किस चीज अपने सिद्धांत में किसको महत्व दिया है, तो आप कहें खेल को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार कहा जाता है कि बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। समवयस्क का मतलब हम उम्र, बच्चे जब तक, उन्होंने के द्वारा कहा गया कि बच्चा बेहतर उन्हीं से सीखता है अपने हम उम्र के साथ, अपने समवयस्क के साथ। अच्छा, आप भी ऐसा करते हैं या हम भी हैं, तो हम भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कब होते हैं, जब हमारा कोई साथ का एज का साथी रहता है, तो उसको हम अपनी बात को शेयर करने में अच्छा होता है। अच्छा, आपसे कोई 5 साल 7 साल 8 साल छोटा है, तो आप कभी शेयर कर पाते हैं अपनी बात को? सही तरीके से शेयर नहीं करते, उतना शेयर करते हैं जितना होना चाहिए।
या आपसे कोई बड़ा है तो भी आप नहीं शेयर कर पाते। आपसे बोला जाता है जब आपका सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसी से बात करते हैं, उसी से बात को आपकी भावनाओं समझ सकता है वही व्यक्ति जो आपका हमनुम हो। तो इसलिए बोला जाता है कि इनके द्वारा कहा गया कि बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर दिए गए प्रश्न का कर्ता बच्चा है तो उत्तर क्या होगा? ZPD होगा। देख पा रहे होंगे ना, जब कहा गया कि जैसे आपने देखा कि शुरुआत में जब आपको शुरुआत में ना सहायता देकर जब बच्चा कोई कार्य करना स्टार्ट करता है ZPD में, बीच रास्ते में जाके फंसे और उसको क्या किया जाए, उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जाए वयस्क के द्वारा। जब बच्चा फंसेगा तो फिर आप क्या करेंगे? ZPD करेंगे, और जब वयस्क फंसेगा तो फिर आप सहायता करेंगे। यही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब ZPD में यही होता है, ZPD में कि जब बच्चा फंसता है बीच में तो आप कहेंगे ZPD है, लेकिन जब वयस्क फंसेगा तो फिर आप उत्तर करेंगे सहायता या सहयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे हम सभी। भाषा विचार से पहले है, भाषा विचार से पहले है, इसकी बात को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में 2 वर्षों तक बालक में भाषा में विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी है। कर विचार का प्रकटीकरण 2 वर्षों बाद शाब्दिक भाषा के उदय में आसान हो जाता अतः भाषा विचार से पहले है। वाइगोत्स्की ने बच्चों को खुद से बातें करने की आदत को व्यक्तिगत वाक्य या कहा है, जिसे खुद से बात करके अपने कार्यों को योजना बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने सुना होगा कि जब पेपर में पूछा भी जाता है कि जब बच्चा खुद से बातें करता है, जैसे कभी कभी हम कोई कार्य करते रहते हैं और काम करते करते क्या लड़कियां क्या है कभी कभी सिलाई उलाई करती हैं, तो देखते हैं संगीत और गाना गाती हुई काम करती है ना सिलाई उलाई में। तो जैसे हम सब है कभी कभी मैथ सॉल्व करते टाइम गाना गुनगुनाने लगते हैं। इसका क्या मतलब? अगर वाइगोत्स्की के हिसाब से पूछेगा तो फिर आप व्यक्तिगत बात कहेंगे या व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, या आप बोल सकते हैं आपका निजी वार्ता बोल सकते हैं, या निजी संवाद बोल सकते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, तब यह होगा। लेकिन वहीं पर अगर जीन प्याजे के हिसाब से आपसे पूछ लेगा तो फिर अहम केंद्रता आप कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में हमेशा से पूछा गया है। अच्छा, ये बातें क्यों करते हैं हम क्यों, क्या रीजन है जो हम बात करते हैं? रीजन यह है कि अपने कार्य को हम क्या देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, इसलिए हम खुद से बातें करते हैं। अच्छा, और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो आपको बताया गया भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे विचार से पहले। चलिए कुछ प्रश्नों की सहायता से आप सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन वाकई में यहाँ से पूछे कैसे जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप चीजों को सीख गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की की बात करें तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ आपके इनके सिद्धांत को समझ पाए कि आपका इनका मेन सिद्धांत फोकस था कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से जब तक अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक सीख नहीं सकता है। अच्छा, अब कुछ प्रश्न आपके सामने एक एक करके आने वाले हैं, अब फटाफट आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप हो चुका है। तो पहला प्रश्न आपसे करा, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञान विकास का एक सहयोगात्मक प्रक्रिया? अच्छा, सहयोगात्मक प्रक्रिया बोल रहा है ना, तो सहयोगात्मक प्रक्रिया अभी आपने बताया कि सहयोग के माध्यम से हम कोई चीज कार्य करते हैं, तो सहयोग का माध्यम है कहीं ना कहीं कोई मेरा हेल्प कर रहा है, और मेरा हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंतःक्रिया होगा। और ऐसा मानने वाला व्यक्ति कौन था? लेव वाइगोत्स्की। इस बात को आप समझ गए होंगे। इवान पावलोव आप जानते होंगे, व्यवहारवाद के सिद्धांत बोले जाते हैं। व्यवहारवाद क्या, इन्होंने क्या था, व्यवहारवाद से जुड़े थे, और व्यवहार थे इनका प्रयोग जो कुत्ते पर किया गया था। ये सारी चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। स्किनर की बात करें तो स्किनर भी एक व्यवहारवादी थे, और साथ ही साथ क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं वह संज्ञानवादी पढ़े हैं। मनोवैज्ञानिकों को भी समझना चाहिए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है। तो ये आपके तीनों जो सामने दिए गए हैं सभी के सभी व्यवहारवादी हैं, और JB वाटसन आपको पता है कि व्यवहारवाद के जनक भी बोले जाते हैं। तो पहले प्रश्न का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे? प्रतियोगिता के द्वारा। भाई साहब, कोई नहीं कहता प्रतियोगिता के द्वारा सीखते हैं। अच्छा, साथियों के साथ क्या करके? बातचीत करके। आपने देखा कि नहीं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण था समाज से अंतःक्रिया करना, बच्चों के साथ बातचीत करना, या सहपाठियों के साथ बातचीत करना, या साथियों के साथ बातचीत करना। एक तरीके से क्या है, अंतःक्रिया ही हो रहा है। और पुरस्कार के लिए प्रयास करके दंड से बचने के लिए, ये सभी व्यवहारवादियों का मानना था गलत हो जाएगा। और उद्दीपन प्रतिक्रिया दिया है तो उद्दीपन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात हो रहा है, तो व्यवहारवादी ही ऐसा करते थे। तो प्रश्न संख्या सेकंड का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 3 नंबर, किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो किसके सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि भाषा किसके सिद्धांत में महत्वपूर्ण रोल करता है, वो भैया आपका लेव वाइगोस्की के बारे में बताया था। लेकिन वही अगर विचार होता तो फिर जीन पियाजे हो जाते। अगर हार्वर्ड गार्डनर होते तो आप जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। सभी के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संज्ञान सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र है, एकदम है। कल भाषा है, एकदम सहायता करता है। कैलकुलेटर एकदम करता है। लेकिन स्कीमा मैंने आपको बताया था, स्कीमा किसका है? स्कीमा जीन पियाजे का। और स्कीमा का मतलब होता है जो भी जानकारी आपके पास पहुंच रही होगी, थोड़ी बहुत जो भी आप अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर रहे होंगे, अपने दिमाग में संग्रहित करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसे भी क्या बोला जाता है? स्कीमा। कहीं भी आप व्यवस्थित तरीके से उसे सेट करके रख रहे होंगे, उसी को ही स्कीमा बोला जाता है। तो पहले का तो इसमें होगा, पहला विषय मानचित्र भी है, भाषा भी है, और हम कैलकुलेटर को भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर। लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? कहा कि किसके द्वारा, मतलब लेव वाइगोस्की के द्वारा कौन सा इसमें से उनके द्वारा वकालत नहीं की गई है? इनाम और दंड का उपयोग करना, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इनाम और दंड की बात या कहाँ करते हैं? कभी भी इनाम दंड की बात करते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सारी चीजें करने वाले व्यवहारवादी हैं। कभी भी संज्ञानवादी ऐसा नहीं करते। और राइट ऑप्शन क्योंकि नहीं हमसे पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन बनेगा। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, आपको पता है संपर्क को बढ़ा देगा तभी तो आपका अंतःक्रिया बनेगा। सहकारी शिक्षा का प्रयोग करना, सहकारी शिक्षा का मतलब होता है एक तरीके से कोऑपरेटिव जो है एजुकेशन। जब तक आप कोऑपरेशन नहीं दिखाएंगे ना, एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे, फिर नहीं, तो फिर वाइगोस्की इसमें बढ़ेंगे। और इसमें भी आपका सांस्कृतिक का मामला आ गया, और उपकरण करके बच्चों को प्रोत्साहन देना, सारे के सारे बी और सी और डी। जिन आपका वाइगोस्की से मिलान करेगा, लेकिन 5th का ए ऑप्शन नहीं करेगा, और इसीलिए 5th का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, लेव वाइगोस्की के संज्ञान विकास के सिद्धांत पर किस पर आधारित है? क्या सामाजिक संरचना पर? एकदम भाई बात बहुत सही है, सामाजिक संरचना ही राइट ऑप्शन होगा ए। व्यवहारवादी थे ही नहीं तो ये गलत होगा। मनोविश्लेषण में बात करें, सिगमंड फ्रायड थे, अभी गलत होगा। सार्वभौमिकता की बात कोई नहीं करता, तो इसलिए आपका सोशल स्ट्रक्चर होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर। तो एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन यह है कि आप सभी, अच्छा आप लोग कोई भी कभी भी कोई पढ़ाई करते हैं तो टेस्ट जरूरी है। अच्छा टेस्ट देंगे तो उससे बेनिफिट ये आपको मिलता है कि आपको पेपर में एक जानकारी मिलता है कि पेपर वाकई में कितनी स्पीड से मुझे करना है, और अगर मेरे पेपर 150 क्वेश्चन का है तो हमको कैसे कवर करना है, किस पार्ट पर कितना मेहनत करना है, क्या कौन सा पार्ट कितना सरल आता है, किस तरह किस पर समय देना है, एक टेस्ट से जानकारी मिलती है आपको। और कहीं ना कहीं अपने स्कोर को एक नज़रिया आप देख पाते हैं कि हमारा स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है। और टेस्ट जरूरी है क्योंकि मूल्यांकन एक हिस्सा है, अधिगम का एक हिस्सा बोला जाता है, एक पार्ट बोला जाता है, ना कि एक अभिन्न अंग बोला जाता है। एक उसी का क्या बोला जाता है? उसी का एक अभिन्न अंग है, ना कि एक भिन्न अंग है, उससे अलग अंग नहीं है, एक उसी से जुड़ा हुआ अंग बोला जाता है, अभिन्न अंग बोला जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ करके प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और डाउनलोड करके वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी 91 प्रो आप .com पर जा करके गूगल पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अच्छा, संवाद करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया ऐसा आपसे कहा है? निजी संवाद, तो एकदम बात सही है, निजी संवाद ही होगा। इसे हम प्राइवेट स्पीच या पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं व्यक्तिगत वार्ता बोल सकते हैं, और ऐसा आप समझ सकते हैं। चलिए, सूक्ष्म स्वर में वार्ता एकदम गलत है। पाड़ का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, संवाद हो नहीं रहा है। पाड़ का मतलब तो आपको मैंने बताया था, जिस शुरुआत में साथ है, स्व केंद्रीकरण तब होता जब यहाँ पर जीन प्याज होते। तो 7 का सीधा सा राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 8 नंबर, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। अभी आपको नेम अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिर्फ पता हो और आपको या नेम नहीं पता हो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत किसका है, तो फिर आप फंसेंगे। तो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी का मतलब है कि वाइगोत्स्की हो गए। वाइगोत्स्की ने किस प्रकार से देखते हैं ऐसा कहा है, गोरी पट्टी की तरह कभी नहीं देखते हैं, एक आदर्शवादी देखते हैं। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता एकदम नहीं देखेंगे, सक्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में भले देख सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय कौन देखता है? कोई नहीं, गलत। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी एकदम सही, ऑप्शन संख्या सी आपका सही होगा।
डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर। नेक्स्ट चलते रहिए आप सभी। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जाने में सक्षम होने के बीच के अंतर को निर्मित करता है। देखिए आपका कह रहा है कि बीच अंतर कर रहा है ना, साथ जाने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जेडपीडी की बात कर रहा है। अच्छा, जेडपीडी की बात किया तो जेडपीडी किसने दिया था? जेडपीडी तो आपको पता है लेवाइगोस्की ने दिया था। जीन पियाजे कभी ना हो पाएगा, हार्वर्ड गार्डन गलत है, पावलोव भी आपका गलत है। तो जेडपीडी की बात किसने किया था? जेडपीडी की बात लेवाइगोस्की। और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी लग रहा होगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। लेवाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अध्ययन को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? कारण कि सहकर्मी सहयोगिता, एकदम बात सही है, एकदम बात आपने, क्योंकि लेवाइगोस्की की बात कर रहा है ना, तो लेवाइगोस्की जब तक सहकर्मी सहयोगिता का मतलब जब तक एक तरीके से आपका पीयर कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख सकते। ऑप्शन संख्या ए है। यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरणों की हस्तक्षेप होता सिर्फ तो बात बन जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है हस्तक्षेप लिखा है, तो नॉन इंटरफेयर लिखा, अगर इंटरफेयर लिखा होता ना, सिर्फ यहाँ पर नॉन इंटरफेयर लिखा है, अगर नॉन इंटरफेरेंस लिखा है, अगर आपका इंटरफेरेंस लिखा होता तो फिर बात बनता, लेकिन इसलिए आपका गलत है। रट कर याद करना एकदम बात गलत है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम तो एकदम फर्जी है ही, संदर्भित पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। अगर एनईपी आपको वहां पर जब पढ़ाएंगे, एनईपी हो गया आपका अधिगम उद्गम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा 10 का ए ऑप्शन। चलेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर। देखिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार का सही दर्शाता है? कौन सा सही दर्शाता? वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा पट्टी के कागज के समान देखते हैं, गलत हो जाएगा। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, गलत है, एकदम गलत है। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम आंका है, एकदम गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है? सीधा सा ये ऑप्शन। वैसे भी आपको लग रहा होगा बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती है, और वाइगोस्की ऐसा कहते हैं कि सभी कहते हैं कि बच्चों में क्षमताएं बहुत सा है, बस उसे निखारने वाला होना चाहिए जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें वे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो आपने देखा ही, एमकेओ देखा, आपने जेडपीडी देखा, स्कैनफोर्डिंग देखा, और लेवाइगोस्की ऐसा माना था। 11th का भी ए ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर का। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे और संकेत से। इसका स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन, अनुसरण। तो अनुसरण कभी ना होगा क्योंकि लेवाइगोस्की अनुसरण मानते ही नहीं थे। और आगे बात किया जाए तो उद्दीपन भी ना पड़ेगा। अगर हम बात करें, अब हम करें स्वतंत्र खोज, तो स्वतंत्र खोज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या करा है, जब वह एक बच्ची जिज्ञासाबाद पहेली बनाने में मदद करती है तो इशारे और संकेत देती है। तो इशारे और संकेत देना पाठ कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं स्कैनफोर्डिंग। तो स्वतंत्र खोज तो बनेगा नहीं, सीधा स्कैनफोर्ड आपको राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर समझ रहे होंगे, कहीं ना कह रहे कि इशारे संकेत देने का मतलब ही होता है, जैसे आपने कार्य को शुरुआत में किसी सहायता ले लिए तो स्कैनफोर्डिंग होता है कि नहीं होता। तो ये कह रहे इशारे और संकेत देना आपका पाठ कहलाएगा। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न संख्या 13। कह रहे वाइगोस्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? अच्छा, जब छात्र और शिक्षक खोजने करते हैं परस्पर तो क्या होगा, वह पारस्परिक शिक्षण होगा या प्रतिपादन शिक्षण होगा? प्रतिपादन शिक्षण कभी ना हो पाएगा। क्रमादेशी निर्देशन तो गलत है, वह पारस्परिक शिक्षण होगा। अधिगम खोज अधिगम नहीं होगा क्योंकि खोज अधिगम की बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पारस्परिक शिक्षण होगा। तो है ना, रेसिप्रोकल लर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की के सिद्धांत में शिक्षक और छात्र में सहयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगा ना तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है, और ऐसा ही मैंने आपको बताया कि अंतःक्रिया के बाद ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर। करा कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ क्या है? अच्छा, पाढ़ के मतलब मैंने यही तो बताया, सहायता देना, एक तरीके से आपका संकेत देना। चलते हैं कहां पर ऑप्शन में है वही ढूंढ लेते हैं। पाढ़ का आंसर देखेंगे कि के संदर्भ में बच्चे में दी जाने वाली सहायता मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है।
मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। बच्चे में संज्ञान विकास में प्रभावशाली नहीं है, तो बच्चे के संज्ञान विकास में प्रभावशाली नहीं है पाठ, एकदम है। जो पाठ एकदम होगा, क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये तो बी ऑप्शन गलत है। किस संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रात्मक में भिन्न है, करा केवल मात्रा में, गुणात्मक में नहीं, गलत है, दोनों को लेंगे। किस संदर्भ में बच्चों में दी जाने वाली सहायता केवल गुणात्मक गुणवत्ता में प्रकार से बदलाव करने की जरूरत है, गलत है। तो दोनों की जरूरत होगी, ऑप्शन संख्या ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बेहतरीन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना रहेंगी। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न संख्या 15। निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं साझा किया जा सकता है? तो आपको मैंने बताया था सामाजिक और सांस्कृतिक के बिना साझा नहीं किया जा सकता है, तो सीधा सा आपका वो बनेगा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत जो दिया था जिन्होंने लेवाइगोस्की, आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो सीधा सा ए ऑप्शन। जीन पियाजे के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाई दिया है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका मानना था नहीं, समाज से जोड़ नहीं देते थे, ये खुद पर जोड़ देते थे और स्वयं से सोचते थे बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, बी अब इसके व्यवहारवादी थे, तो यह व्यवहारवादियों का मानना था ही नहीं, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का था, तो यहाँ नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 16 नंबर, आगे चलिएगा। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बात करते, तो यही तो मैंने बताया ना, 4-5 साल के बच्चे अपने आप से बात करते हैं, तो एक आपका डायरेक्शन, किसी कार्य को डायरेक्शन देने के लिए ऐसा करते हैं, एक दिशा देने के लिए कार्य करते हैं। जब दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे पाठ बोला जाता है। वहीं पर वाइगोस्की से उसे क्या बोला जाता है, उससे व्यक्तिगत वार्ता बोला जाता है, पढ़ नहीं। स्कैन फोल्डिंग उसे बोला जाता है, स्कैन फोल्डिंग उसे बोला जाता है जब आप शुरुआत में सहायता देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम केंद्रता जीन पियाजे का था कि जब जीन पियाजे कहते थे जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसे आम केंद्रता उन्होंने शब्द दिया था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चे खुद से बात करते तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, उन्हें आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। आम केंद्रता की बात जीन पियाजे करते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। वे संज्ञान विकास में बाधा डालता, कोई नहीं बाधा डालता, वह आपको हेल्प करता है, गलत है। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता नहीं, उनको तो बढ़ाता है। वह अपने सोच को नियमित करने में मदद करता है, एकदम सही। ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिया, प्रश्न संख्या 17 नंबर। कल लेवाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तु जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? करेक्ट कि अलंकृत सामग्री नहीं भाई, कभी ना कहलाएगा। सांस्कृतिक उपकरण एकदम कहलाएगा। अवधारणा मानचित्र नहीं कहलाएगा। स्मृति सहायता गलत है। क्यों? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण क्यों कहलाएगा? कल्चरल टूल्स क्यों कहलाता है? क्योंकि आपने बोला, आपको बताया गया था समाज से अंतःक्रिया करेगा। तो एक तरीके से उनके सिद्धांत में कैलकुलेटर एक क्या है, एक तरीके से सांस्कृतिक उपकरण है, और सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से बच्चा सीखता, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो करेक्ट ऑप्शन प्रश्न संख्या 17 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे 18 नंबर। मानो 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। तो बच्चा कोई 3 अंक का कोई बच्चा जोड़ को उसको आता है, लेकिन अकेले क्या है करने में उससे संघर्ष कर रहा है। करा कि शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास एकदम सही है, जिसे बोलते हैं जेडपीडी। वह बच्चा थोड़ा सा जोड़ तो उसे आता है, उसे क्या आता है, उससे जोड़ आता है। अच्छा, मैंने आपको यही तो जेडपीडी में बताया था कि बच्चे काम को शुरुआत कर देगा लेकिन बीच में जाके फंसेगा। बच्चे को जोड़ पता है कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन वो 3 अंकों में संघर्ष कर रहा है जोड़ने में। इसका मतलब क्या ना, कहीं ऑप्शन सीधा सा समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। पुनर्बलन होगा नहीं, क्योंकि पुनर्बलन व्यवहारवादियों का शब्द है। परिपक्वता यहाँ होगा नहीं, क्योंकि परिपक्वता एक आपके जैविक क्रियाओं से लिया जाता है और जीन पियाजे ने मानते हैं। प्रतीकवाद का कोई यहाँ रोल नहीं है। ऑप्शन संख्या 18 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा। आप सभी हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलें, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मेरे द्वारा आपको जो बताया जा रहा है, पहले कॉन्सेप्ट को सिखाया गया है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, कॉन्सेप्ट को मेंटेन कीजिए। इसके बाद कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए, बस उसी कॉन्सेप्ट पर बेस पर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप रटने वाली प्रक्रिया मत लागू कीजिए। रटेंगे तो नंबर कम आएगा। और मेरा उद्देश्य है कि आपको 30 में 30 का जो एक तरीके से स्लोगन है कि भाई 30 में 30 आपको दिया जाए, मिले, वह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं पूरा होगा भी, क्योंकि हर चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रश्न संख्या 19 नंबर। लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? भाई अधिगम क्या, लर्निंग क्या है? लेवाइगोस्की के अनुसार ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है क्या, या ज्ञान के निर्माण की एक निष्क्रिय प्रक्रिया? तो निष्क्रिय प्रक्रिया तो कभी ना बनेगा। कर अभ्यास या दोहराव तो कोई नहीं मानता, अभ्यास दोहराव की बात होगा ही नहीं। उद्दीपन उक्रिया होगा नहीं, क्योंकि यह व्यवहारवादियों का मानना था। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया एकदम राइट ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन को कट करना है ये आप सीखिए।
अच्छा, ऑप्शन करना, कट करना आप सीख गए ना, तो फिर कोई ऐसा है नहीं जो आपको बचा लेगा, मतलब अच्छे कम अंक लाने से, मतलब कम अधिक अंक आप ज्यादा लाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कम अंक मिलेगा, अधिक से अधिक नंबर आपको मिलेगा जब आप ऑप्शन को कट करना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, और करा कि वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी अहम भूमिका है। करा भाई साहब भाषा का एकदम सही है, परिकल्पना का एकदम नहीं था, स्कीमा का विकास जीन पियाजे थे, इनाम और सजा की बात व्यवहारवादी करते थे। देखिए ऑप्शन को कैसे कट किया गया है, ये आपको सीख तो मिल रही होगी ना, आप सीख मिले आपको ऐसे, तो आप ऑप्शन को कैसे कट करेंगे आप रटिए मत, मेरे द्वारा जो किसके तरफ जा रहा है इसको आप फॉलो कीजिए। जैसे आपने वाइगोस्की के बारे में सीख लिया, भाई इनका मानना ही था समाज से अंतःक्रिया करना, और इसके आधार कोई मानना ही नहीं था, तो फिर उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो परिकल्पना ना बनेगा आपका, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा, 20 का ए ऑप्शन। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो मैंने आपको आपके सामने कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश किया, थ्योरी रखने की कोशिश किया हूँ, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन 20 प्रश्नों के माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट को सिखाने का भी प्रयास किए हैं। तो जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय जरूर दे सकते हैं। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप सभी पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें।